काम वासना को लेकर के या अपनी भोग इच्छा को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ। और जितने लगातार कमेंट आ रहे हैं उनसे ये पता चल रहा है कि आज भी आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। सभी नहीं, कुछ भाई मेरी बातों को समझ गए हैं, लेकिन जो भाई नए आ रहे हैं और कुछ पुराने भी, वो बहुत परेशान हैं, मैं जानता हूँ। तो देखो, मेरे चैनल पर पुरानी जितनी वीडियो हैं, सारी पुरानी नहीं, अभी कुछ टाइम की लगभग 10-15 वीडियो जो नई नहीं है, उन्हें देखो। वो वीडियो मेरी नहीं है, वो आचार्य प्रशांत की और अलग अलग पुस्तकों से ली गई जानकारी को आप तक पहुंचाया गया है, और उनमें कुछ मेरे जीवन का भी अनुभव है। तो आपको वो वीडियोस देखनी चाहिए। और अब बात ध्यान से सुन लो, आगे जो वीडियो में डालूंगा वो आपको अलग अलग पुस्तकों से आपको उनका ज्ञान आप तक पहुंचाऊंगा, और वो पुस्तकें आपके बहुत काम आने वाली है, वो बहुत ज्यादा मायने है, और मैं चाहूंगा कि आप उन पुस्तकों को खरीदें। तो आज की वीडियो पहले समझते हैं। देखो, काम वासना में आपकी शरीर की सारी ऊर्जा जा रही है, उसको लेकर के सवाल आए हैं, है ना। और ज्यादातर सवाल यही होते हैं कि पता है फिर भी क्यों बह जाता हूं मैं इन वासनाओं में, क्यों इतना समय, इतना ध्यान और अपनी सारी ऊर्जा एक ही दिशा में दे देता हूं। देखो, बात सीधी सी है, ऊर्जा तो है तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे पास ताकत तो है। जब उस ऊर्जा को तुम कोई सात्विक दिशा नहीं देते तो वो तमाम तरह की बीमारियां बनकर तुम्हारे शरीर से फूटती हैं। अगर कामुकता और वासना और ये वगैरह हस्तमैथुन जो तुम्हारे जीवन पर अगर छाए हुए हैं, तो कामुकता की ओर मत देखो। वो तो जब खाली जगह पाती हैं, वो खाली जगह में जाकर बैठ जाती है। सवाल ये पूछना चाहिए कि इतनी खाली जगह तुमने छोड़ी ही क्यों है अपने जीवन में। अब उदाहरण के लिए तुम किसी कुर्सी को ले लो, अगर इस कुर्सी पर कोई नहीं बैठेगा और महीनों तक उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठेगा तो क्या होगा? कोई तो नहीं बैठेगा, लेकिन धूल उस पर बैठ जाएगी, है ना। ठीक इसी तरह जब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं होता तो तुम फिर बेवकूफियां करते हो। तो सवाल ये होना चाहिए कि तुम्हारे पास कुछ क्यों नहीं है, क्यों नहीं होता तुम्हारे पास कुछ करने को। और जैसी तुम्हारी जिंदगी चल रही है उसमें कोई काम खुद ब खुद आने का है नहीं, खुद ब खुद तुम्हें आकर मिलेगा नहीं वो ऊंचा काम या कुछ भी ऐसा जिसे तुम उस खाली जगह से भर सको। जिंदगी आज भी तुम्हारी वैसी ही चल रही है, बेरौनक वाली, लेकिन तुम एक वासना को पकड़कर बैठे हो। पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पूरे जीवन में गलती है, तुम्हारा पूरा जीवन बिगड़ा पड़ा है और तुम केवल एक समस्या को सुधारने में लगे हुए हो। पर जड़ वहां नहीं है, जड़ पूरा जीवन है तुम्हारा। तुम्हें अपने पूरे जीवन को बदलना पड़ेगा। तुम सोचते हो कि मेरी वो खाली जगह भर जाए जब मैं काम वासना में जाता हूँ, हस्तमैथुन या पॉर्न वगैरह देखता हूँ, है ना, यही सवाल है ना। लेकिन तुम ये नहीं देख रहे वो खाली समय आया कैसे, वहां मैं भागा क्यों, ये शरीर की इतनी ऊर्जा जो मैंने सुबह और शाम खाया था, ये ऊर्जा मेरी वहां गई क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास करने को कुछ था नहीं, जीवन तुम्हारा बस चल रहा है, और चल ऐसे रहा है जैसे सभी सामान्य इंसानों को चल रहा है। तो सभी काम भी वही करेंगे जो सामान्य लोग करते हैं। हर एक सामान्य इंसान समाज के हर चीज को भोगता है, और सोशल मीडिया पर लगा हुआ एक सामान्य इंसान, पॉर्न पर भी लगा हुआ है सामान्य इंसान, लड़की के पीछे दिन रात बस सोचे जा रहा है सामान्य इंसान, और हस्तमैथुन भी करता है सामान्य इंसान। तो जब सारी चीजें तुम्हारी सामान्य इंसान की तरह है, तो बताओ तुम्हारी जो वृत्ति है, जो खालीपन है, वो खालीपन औरों की तरह नहीं होगा। ठीक ऐसे ही अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरे जीवन से ले लो। मैं एक कमरे में रहता हूँ, एक कमरे में काम करता हूँ, लेकिन अपने आप को मैंने ऊंचाई के लिए सौंप रखा है। अपने हर एक उस क्षण को जो कभी पहले एक बोरियत भरा और बिना सीखे और एक मरा हुआ जीवन जी रहा था, हर एक पल को मैंने ऐसी चीजों से भर दिया है जो मेरे ज्ञान और मेरी चेतना को बढ़ाती है, जागृत करती है। लेकिन अगर मैं आज भी अपने पूरे जीवन को वैसा ही कर दूं जैसा मैं कभी पहले था, तो बात समझो, मेरी मानसिकता और मेरी वृत्ति भी वही हो जाएगी जो पहले थी। तो मैं किसी से ये उम्मीद नहीं लगाऊंगा कि मेरी एक वासना को ठीक कर दीजिए, मेरी हस्तमैथुन की लत को छोड़ दीजिए। नहीं, समस्या हस्तमैथुन या पॉर्न में नहीं है, समस्या वीर्य बहाने में नहीं है, समस्या उसमें नहीं है जिसमें तुम मुझे दुख दिखाकर रो रहे हो। समस्या उसमें है कि तुम्हारा पूरा जीवन ही बेनीरस है, तुम्हारा पूरा जीवन ही एकदम खोखला है, वही सामान्य जीवन जी रहे हो। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को बदलना होगा, हर जगह को बदलना होगा, पूरे जीवन में बदलाव लाना होगा, तब जाकर तुम वृत्ति से आगे जा पाओगे।
कोई ऐसा ही नहीं हो सकता। उसके लिए तुम्हें अपने आप को चोट देनी होगी। चोट कैसी होती है? चोट ऐसी कि शरीर मना करेगा कि कंफर्ट जोन अच्छा है, रहने दे। शरीर कहेगा घर में ही पड़ा रहे, बाहर मत निकल। शरीर कहेगा किताबें मत पढ़, गेम खेल ले या सोशल मीडिया चला ले। शरीर बहुत कुछ कहेगा। उसको चोट देकर तुम्हें कहना है चुप, जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दे, तो अपना काम कर, बात खत्म। जब जीवन बदलेगा तो तब ये वृत्ति भी बदल जाएगी, किसी और ऊंची वृत्ति में बदल जाएगी। और ऊंची वृत्ति मतलब ये नहीं है कि तुम और ज्यादा भयंकर कामुकता में पहुंच जाओगे, नहीं, तुम्हारी कामुकता एक दूसरा रूप ले लेगी। और ये कोई हवाईबाजी नहीं कर रहा। जो भाई आज बदल चुके हैं वो अपने जीवन को ठीक से एनालाइज कीजिए। उन्हें ये देखने में आएगा कि वो अपने जीवन के वो काम नहीं कर रहे हैं जो पहले करते थे, इसीलिए आज उनका जीवन बदल गया है। जो भाई पूरे पूरे दिन केवल बिस्तर में पड़े रहते थे, किसी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करते थे, लेकिन जो भाई आज बदल चुके हैं वो देखेंगे कि वो अपने जीवन में वो सब एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे, इसीलिए उनका जीवन बदल रहा है। उन्होंने अपनी समस्याओं को समझा, देखा और सुधारने में लगे रहे। उन्होंने अपनी हालत को देखा, अपनी बेरोजगारी को देखा, अपने संघर्ष को देखा और सीखा, और तब जाकर उन्होंने पूरा जीवन बदला। और उनकी वृत्ति भी किसी और रूप में बदल गई। अगर वो आज भी वही जीवन जीते हैं तो देखो मेरे भाई, वो एक वासना को छोड़ देंगे पर दूसरी वासना में जरूर जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा पहले भी कि अगर मैं कार के पीछे जाऊं या स्त्री के पीछे, ये दोनों एक ही बात है, मन एक ही है। भाग तो हम तब भी रहे हैं, स्त्री के पीछे भागो, पुरुष के पीछे भागो या कार के पीछे भागो, भागना तो मुझसे ही हो रहा है ना। तो जब तुम पूरे जीवन में ही सोशल मीडिया के पीछे भाग रहे हो, कार के पीछे भाग रहे हो, किसी के शरीर के पीछे आकर्षित हो रहे हो, और किसी के पहनावे के पीछे आकर्षित हो रहे हो, किसी के पैसे के पीछे आकर्षित हो रहे हो, पूरा जीवन ही एकदम लद्दड़पने से जल रहा है, तो तुम बताओ, तुम बस एक चीज को बदलना चाह रहे हो, और जबकि उस एक चीज का संबंध पूरे जीवन से है। ध्यान से बात सुन लो। उस वासना का, उस कामुकता, उस हस्तमिथुन का संबंध ये मत सोचना केवल वहीं तक सीमित है, नहीं, पूरे जीवन पर बात आती है। वो मैंने एक वीडियो में कहा था ना कि एक सैनिक जो होता है उसका पूरा जीवन देखो, और उसका पूरा जीवन अलग है, इसलिए वो इन सब के बारे में नहीं सोचता, उसके पास समय नहीं है। ठीक ऐसा ही तुम अपने जीवन को देख लो, जीवन कैसा है तुम्हारा। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। उदाहरण के लिए तुम ही बताओ, गौतम बुद्ध अगर अपने राज्य में होते तो क्या वो गौतम बुद्ध जितना वो ज्ञान, वो सीख, वो तजुर्बा और वो एक्सपीरियंस, वो सब कुछ अनुभव कर पाते? वो गौतम बुद्ध बन पाते उस सिद्धार्थ से जो राज्य में रहा करते थे? नहीं ना, कभी हम उनको जान ही नहीं पाते, कभी यहाँ तक उनका नाम तक नहीं आता। लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन को बदला, इसीलिए वो जान पाए, वो कर पाए, और उन वृत्तियों से आगे भी बढ़ पाए जिन वृत्तियों से आज हम उलझे पड़े हैं। समझ पा रहे हो मैं बात क्या बोल रहा हूँ? स्वामी विवेकानंद अगर अपने घर को न छोड़ते, वो सीखते नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम घर को छोड़ दो, छोड़ने का मतलब अपनी बुरी परिस्थिति को छोड़ दो, उन कंफर्ट जोनों को छोड़ दो जिनसे तुम्हारी जिंदगी आज ये बन चुकी है। जीवन तुम्हारा आज ऐसा है वो इसलिए नहीं है कि तुम किसी एक गलती की वजह से ऐसा जीवन कर रहे हो, नहीं, हर क्षण तुम गलती कर रहे हो, इसी वजह से आज का जीवन ऐसा है तुम्हारा। हस्तमैथुन कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि हस्तमैथुन बुरा हो गया या किसी एक गलती की वजह से तुम हस्तमैथुन कर रहे हो, नहीं, पूरा जीवन खराब है, इसीलिए तुम्हें वासना में सुख चाहिए, इसीलिए तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कहीं जा तो रही नहीं है, तो फिर वो ऐसी जगह पर जाती है। पर ध्यान रखो, मैं वासना को बुरा नहीं कह रहा, और मुझे कहने का कोई हक नहीं है कि मैं उसे बुरा कहूँ, क्योंकि वो बुरी कैसे होगी? वासना न होती तो क्या मैं यूट्यूब पर ये सब बोल रहा होता? कौन सी वासना? ज्ञान की वासना, कुछ देने की वासना, कुछ सीखने की वासना और कुछ लेने की वासना, ये वासना ही तो है। तो ये भी वासना के जरिए ही तो हो रहा है। मैं ज्ञान के प्रति आकर्षित नहीं होता, मैं इन सब चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होता जो मैं आज सीख रहा हूँ, तो बताओ कि आज मैं वो सब दे पाता जो आप दे रहा हूँ? नहीं ना, हो ही नहीं पाता। तो मैं कैसे कह दूं कि वासना गलत है? नहीं, वासना गलत नहीं है, गलत वासना गलत है। अगर हम केवल शरीर के पीछे ही लगे रहेंगे तो यानी हम अभी शरीर ही हैं, और शरीर हम जन्म से पैदा ही होते हैं। और शरीर माने मैंने एक वीडियो में बताया ना, जानवर वाला, वही जानवर है हम। एक बच्चा पैदा होता है, तुम्हें पता है वो क्या है? वो जानवर ही है। वो तो हमारा समाज, हमारी भाषा, ये सब सीखता है तो हमें लगता है इंसान। नहीं, अगर जानवर न होते तो क्या ये शरीर हम पर वश कर पाता? क्या इन वृत्तियों में गिरते? लेकिन असल इंसान पता है कौन थे? गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, कबीर, कृष्ण, ये थे असली इंसान। ये थे वो इंसान जो अपने शरीर से ऊपर उठे हैं।
आप कोई चमत्कारी बात मत देख लेना कि भगवान थे या वो थे, नहीं, बात समझो। उन्होंने अपनी हर एक परिस्थिति को छोड़ा है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं और पूरे जीवन के क्षण क्षण को बदला है, तब जीवन बदला है, तब इन वृत्तियों से आगे उठे हैं जिनसे आज उलझकर हम रो रहे हैं, सुसाइड के बारे में बोलते हैं। अभी इस वीडियो के नीचे भी कमेंट तुम देख लेना, कोई भाई कहेगा भाई सुसाइड कर लूंगा, भाई मेरे बस की नहीं है, भाई ये वो वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें मोटिवेट कर दूं कि भाई करो, नहीं ब्रह्मचर्य करो, नहीं भाई रोको, वीडियो को रोको, नहीं। वासना से अवगत हो जाओगे तो तुम इन सब में लगोगे नहीं, और अगर लग भी गए, अगर सेक्स कर भी लिया या वासना बुझा भी ली, तो तुम्हारे लिए महत्व नहीं होगा इनका ज्यादा। तो मेरी किसी वीडियो से ये मत समझ लेना कि वासना गलत है, सेक्स गलत है, नहीं। अगर तुम अभी भी जाकर वही जीवन जियोगे कि वही खाना, वही पीना, वही बातें, वही सब टीवी में टाइम फोड़ रहे हो, मूवी ऐसी फर्जी देख रहे हो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, और न जीवन के लिए कुछ कर रहे हो, ना अपने शरीर के लिए कुछ कर रहे हो, तो बताओ तुम वासना में, हस्त में तुम नहीं जाओगे तो और कहाँ जाओगे? जब सामान्य लोगों के जैसा जीवन जी रहे हो तो सामान्य लोगों के जैसे जो परेशानियां हैं वो भी तुम्हें ही आएंगी, सामान्य लोगों की जैसी जो बीमारियां हैं वो भी तुम्हें ही आएंगी। पर तुम ये प्लानिंग करके वीडियो देखते हो कि मैं वासना से निकल जाऊंगा। मेरे भाई, वासना माने क्या? जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। और दिमाग में क्या क्या नहीं चलता? दिमाग में कार नहीं चलती, दिमाग में पैसा नहीं चलता, दिमाग में किसी का आकर्षण नहीं चलता, दिमाग में करोड़ों चीजें चलती है, लेकिन एक को वासना बोल रहे हो और एक को कुछ और। यही समझना है तुम्हें। बुराई उसमें नहीं, पूरे जीवन में है तुम्हारे। तुम्हें पूरे जीवन को बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलोगे तो वही जीवन जीना पड़ेगा जैसा बाकी सब जी रहे हैं, और फिर उनकी जैसी बीमारियां भी होंगी, वही यही हस्तमिथुन पॉर्न। मैं खराब नहीं बोल रहा वासना को, तो उल्टा सीधा मतलब मत निकालना। अगर सामान्य लोगों के जैसा जीवन जियोगे कि एक खराब सी नौकरी, बस उसी में ही जीवन निकालना है, पैसे आते रहे, बस पेट चलता रहे और जिंदगी कटती रहे, और शादी कर लेनी है, बस सेटल हो जाना है, बस अगर इतनी ही जिंदगी चाहिए तो वो जिंदगी मिलेगी तो सही, साथ के साथ वो भी मिलेगा जो सभी को मिलता है। जैसे वासना में फंसे हो, आगे किसी और के प्रति आकर्षित हो, फिर कहोगे मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है। मैं ये नहीं कह रहा मत लो, पॉइंट समझो। फिर आकर्षण खत्म नहीं होगा, फिर वासनाएं खत्म नहीं होंगी, फिर इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। मैं इच्छाएं खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि ये कह रहा हूँ कि कमाओ मत, सत्य को मत जिताओ, ऊंचाई पर मत चलो, नहीं। पॉइंट समझना बस। मैं बोलना तो और ज्यादा चाह रहा हूँ, लेकिन जिस भाई में बुद्धि है गहरी, वो समझ गया होगा कि अब इस वीडियो से जानने के बाद तुम्हें करना क्या है। और इस वीडियो को जितनी बार सुनना चाहो सुन लो, और सुबह को सुन लो, शाम को सुन लो, कितनी बार सुन लो, बुराई नहीं है। पर जगते रहो, जगाओ अपने आप को। हर एक चीज बदलनी पड़ेगी, तब जीवन बदलेगा, और जब जीवन बदलेगा तो वासनाएं बदलेंगी। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है तो इसे पहुंचाओ लोगों तक, ये आपका काम है। ऐसा नहीं है कि अच्छी लगी तो लाइक कर दिया, लाइक कर लो, कमेंट भी कर लो, लेकिन इसे लोगों तक पहुंचाओ। और अगर इसे नहीं पहुंचा सकते किसी भी वजह से, थंबनेल की वजह से या किसी वजह से, तो मेरे चैनल पर और तरह की भी वीडियो हैं, गौतम बुद्ध की, मन के ऊपर बहुत सारी, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिख रखा है, उसे पढ़ लो। पढ़ने के बाद मुझे कमेंट पर बताओ कि पन भाई मुझे वो सारी बातें मंजूर हैं, मुझे नंबर दीजिए, तो मैं आपको नंबर दूंगा। उसके बाद आपकी और मेरी व्हाट्सएप पर बात होगी। और हाँ, अब आपको पुस्तकों का ज्ञान मैं आपको कराऊंगा। जो भी पुस्तक, जो भी वीडियो किसी की भी आपको समझ नहीं आती है, मुझे बताइए, मैं आपको उसे गहराई से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। किसी भी तरह की आपकी पुस्तक हो, कहीं भी हो, मुझे बताइए, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। और वो पुस्तक लाना जिससे बाकी भाइयों की भी मदद हो। अगली वीडियो में आपको एक पुस्तक पर लाने वाला हूँ जिसके लेखक हैं आचार्य प्रशांत, काम से राम तक। इसका टाइटल है काम से राम तक, यानी काम वासना से राम तक कैसे जाया जाए। ये बहुत ही काम की होने वाली है, तो अगली वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो से बंद जाओ, मैं कह रहा हूँ संगत करते रहो। आपका समय बहुत कीमती है, तो समय का सही जगह सदुपयोग कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।